ये प्रायोजित ढंग से बीमारियां फैलाई जा रही हैं। बीमारी को पहुंचाने के तुरंत बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं और लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए ये एक परसेप्शन बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। भी मेरा चैक होएगा तो कन्नै इ'यां बगलम रौंह्दी इत्थै गले च खंघ है नहीं बगलम लम्बे पैर नहीं चूरी है नहीं फिर कहते तो सावा शावा पी फिर अच्छा गोडे में दर्द हाथ ਇਹ ਚੜ੍ਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੋਡੇ ਦੀ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਜੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। सर गोडे की तकलीफ है तो दवाई ये ग्रीस वाली खा लेकिन गोडे थल्ले ना नाड़ा फुल्ले दियाँ। तो मड़ में जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया गया है, उस कैंप के अंदर जो अहम भूमिका है वो डॉक्टरों की रहेगी। और डॉक्टर बड़े अच्छे तरीके से ये चीज़ बता सकते हैं कि किन बीमारियों को कब पकड़ लिया जाए जो वो आगे ना बढ़े। और जब आगे बढ़ जाती हैं फिर हालात क्या बन जाते हैं, कितना खर्चा बढ़ जाता है, एक आम आदमी की जेब पर कैसे भारी पड़ता है, और वो लोग फिर इलाज तक नहीं करवा पाते, कितने परेशान रहते हैं और क्या हालात बन जाते हैं, ये सब आप जानते हैं। हर किसी घर में कोई ना कोई पेशेंट ऐसा रहता है। आज इस मेडिकल कैंप में जितने लोगों की भीड़ हमने देखी है, तो यहाँ से एक तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि लोगों के घरों तक बीमारियाँ पहुँच चुकी हैं। और वो बीमारियाँ कैसे रोक ली जाएँ आगे बढ़ने से पहले, स्टार्टिंग में उन्हें रोक लिया जाए, ये सोचना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर देवेंद्र ढिल्लों हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। बहुत धन्यवाद जी आपका। डॉक्टर साहब, ये जो मेडिकल कैंप है, बड़े सारे कैंप लगते हैं, पेट दर्द की, सर दर्द की दवाइयाँ लाई, लोगों को बांटी और कैंप लगाया और निकल गए। इस कैंप में कुछ खास देख रहा हूँ मैं, बाहर बड़ी सारी एम्बुलेंस खड़ी हैं और यहाँ पर टेस्ट चल रहे हैं। ये एक बड़े तरीके का कैंप है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए ये ना वर्ल्ड कैंसर केयर का बड़ा एक यूनिक आइडिया है, एक रेवोल्यूशनरी अप्रोच हम जो पब्लिक में लेके आते हैं, कैंसर अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन। पहले तो अवेयरनेस की बात करूँगा जी। कैंसर अवेयरनेस सभी को होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि कैसे कैंसर बनता है, कैसे बढ़ता है, किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। ये काम व्यक्ति को ये पता होना चाहिए। और नंबर 2 पे जो अर्ली डिटेक्शन है, अर्ली डिटेक्शन का मान ऐसी टेस्टिंग होती है जो साल बाद हमें करवानी चाहिए। वो तभी करवाने का फ़ायदा है जब हम हेल्थी होते हैं। तंदुरुस्त आदमी अगर अपनी जांच करवाता रहे तो वो तंदुरुस्त ही रहेगा। लेकिन हमारा जो मिथ बना है इंडिया के अंदर कि हम लोग बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, तंदुरुस्त होकर डॉक्टर के पास जाते ही नहीं है। ये सबसे बड़ी हमारी वीकनेस है, कमजोरी है, जिसकी वजह से हमारा बीमारी को खर्चा बढ़ रहा है, हम बीमार हो रहे हैं ज़्यादा। मेंटली भी हमारी हेल्थ जो है कमज़ोर हो रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ा एक फैमिली में सबसे बड़ी ट्रबल क्या होती है, यही होती है कि एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। अगर कैंसर हो गया तो फिर तो समझो कि आपका पूरी फैमिली तबाह हो गई, आदमी तो बचेगा नहीं। और घर का पूरा आर्थिक सिस्टम जो उसकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसका इतना डाउन चला जाएगा कि वो दोबारा फैमिली उठ ही नहीं पाएगी। सो वर्ल्ड कैंसर क्या कहते हैं, हम लोग हेल्थी लोगों को अप्रोच करते हैं, गाँव-गाँव जाके मेडिकल कैंप करते हैं पूरे पैन इंडिया में। यूके बेस्ड चैरिटी है हमारी, जलंधर में इसका हेड ऑफिस है, पूरे इंडिया में काम करते हैं। एसबीआई कार्ड के साथ मिलके पूरा बॉर्डर बेल्ट कर रहे थे हम लोग। राजस्थान से चलते हुए पंजाब निकले, पंजाब से होते हुए जम्मू आ गए हम और बॉर्डर के एरिया को टच कर रहे हैं। और कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी यहाँ के आसपास के हेल्थी लोग हैं उनको कैंसर के बारे में बताया जाए, भी कैसे बनता है, कैसे बढ़ता है, और उसकी जांच की जाए। यहाँ पे पेशेंट हमारे पास आता है, उसका पहले नाम लिखा जाता है, उसका डायबिटीज चेक करते हैं, बीपी चेक करते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर 1-to-1 काउंसलिंग करता है। और उसमें ये लिटरेचर वगैरह जो देते हैं पढ़ने के लिए, कैसे बचा जाए उससे, और 1-to-1 क्वेश्चनिंग करता है, सारा कुछ ऑनलाइन रहता है हमारा। क्वेश्चनिंग के बाद उनसे सिम्टम फाइंड आउट करते हैं। कोई भी सिम्टम है तो आप बाहर मोबाइल पर से देख सकते हैं, उनमें अलग अलग टेस्टिंग है। 4 मोबाइल पर से लेके पहुंची है, अराउंड 30 के करीब जो हमारी मेडिकल टीम यहाँ पहुंची हुई है। 4 बसों के अंदर जो सुविधाएं हैं एकदम अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाएं लेके आए हैं। मैमोग्राफी टेस्टिंग आपने सुना होगा, ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करने के लिए मात्र ऐसा टूल है जो कैंसर बनने से पहले ही बता देता है। एक सरसों के दाने जितना कुछ सिस्ट है वो डिफाइन कर देगा। मैमोग्राफी टेस्टिंग की फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। मार्केट में प्राइस इसका 5,000 है, यहाँ पे पूरा लंगर लगा हुआ है, फ्री कर रहे हैं हम लोग। ऐसे ही सेकंड वैन हमारी है लेबोरेटरी, उसके अंदर सर्विस कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर है, ब्लड कैंसर है, तीनों की टेस्टिंग की जा रही है। अलग अलग सैंपल लिए जा रहे हैं, उसमें पैप्समेयर कर रहे हैं, PSA कर रहे हैं और ब्लड टेस्टिंग कर रहे हैं। नंबर 3 वैन के अंदर मुंह और गले की जाँच हो रही है, जिससे इंट्राऑरल कैमरे से हम एग्जामिन करते हैं कहीं पे नॉन हीलिंग अल्सर है, पैचेस है, कोई ऐसा कोई टूथ की प्रॉब्लम है जो रिकवर नहीं हो रही, तो आगे चल के कहीं ना कहीं वो सिम्टम बन सकती है, तो उसको हम डायग्नोज करते हैं वहाँ पे। और 4th नंबर वैन में हम कर रहे हैं बोन मिनरल डेंसिटी, जिसमें उसका ऑस्टियोपोरोसिस का डिफाइन किया जाता है। सो कुल मिला के एक बहुत बड़ा मेगा जो कैंप होता है, और इसके साथ जनरल दवाइयाँ भी दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है अवेयरनेस जो बता रहे हैं लोगों को। सो मकसद यही रहता है कि कैंसर को बनने से पहले रोका जाए, क्योंकि अगर मैं इंडिया की डाटा की बात करूँ तो 15 लाख लोगों को हर साल कैंसर होता है, जिसमें से 10 लाख
लाख लोगों की मौत हो जाती है। क्यों मौत होती है? क्योंकि कैंसर का पता लेट चलता है। 70% लोगों को कैंसर का लास्ट स्टेज में पता चलता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी कैंसर का नाम सुना ही नहीं होता। अगर कहीं कैंसर का कोई कैंप लगा है तो उसमें कभी गए ही नहीं होते। सो मैं यही अपील करता हूँ, ये प्रेस के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, आप बहुत अच्छे हैं जो डिटेल में पूछ रहे हैं हमसे, आपके माध्यम से अपील करता हूँ कि एक आम व्यक्ति को कैंसर के बारे में पता होना चाहिए। नहीं तो भैया आने वाला समय बड़ा मुश्किल होने वाला है। बड़े बड़े खूबसूरत हॉस्पिटल खुल रहे हैं, बहुत खूबसूरत, आपसे उनके पैसे नहीं दिए जाएंगे, बड़े महंगे हैं। और ये कैंसर एक ऐसी बीमारी है, इस पर सबसे ज़्यादा पैसा लगता है। दुनिया की सबसे महंगी इंडस्ट्री मेडिकल में कैंसर ही है। एक कैंसर हॉस्पिटल खोलने के लिए 100 करोड़ लग जाता है, और समझो कि वो 100 करोड़ कैसे पूरा करेगा, वो आप ही से पूरा करेगा। लेकिन हम बच सकते हैं अगर इसके बारे में जानकारी हासिल, कुछ नहीं करना, छोटे छोटे सिम्टम होते हैं, ज़िंदगी जीनी कैसे है, कैसे रहना है, कैसे खाना है, क्या क्या सिम्टम है पता कर लो, तंदुरुस्त ज़िंदगी जियोगे, कैंसर मुक्त ज़िंदगी अब जी सकते हो। और डॉक्टर साहब एक सवाल ये है कि कुछ वीडियोज़ आजकल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं कि ये प्रायोजित ढंग से बीमारियां फैलाई जा रही हैं। लोगों को मालूम नहीं क्या खिलाया जा रहा है, क्या उन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, और बीमारी को पहुंचाने के तुरंत बाद बड़े बड़े हॉस्पिटल खुल रहे हैं और लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं। देखिए, ये एक परसेप्शन बनी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप से शुरू करता हूँ। हम बात करते हैं फूड की, तो ये मेरी डिमांड है कि मैंने एप्पल रेड कलर के लेना है। हम दुकान पे जाते हैं, रेडियन लगी हुई है वहाँ पे, लेकिन मैं सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया चीज़ उठाऊंगा। और देखिए, नेचर हमें कच्चा भी देती है, मीठा भी देती है, पक्का भी देती है। तो हम क्या करते हैं कि हम सिलेक्टिव उठाते हैं। तो ये मेरी डिमांड थी। तो अब रेडी वाले ने कैसे बनाया, उसने किसान को बताया कि भाई मेरा तो बिक ही नहीं रहा माल, तो इसको थोड़ा और खूबसूरत करो। तो वो कैसे बनाते फिर आप लोगों को पता ही है। सो जो एक कंज्यूमर है उस लेवल तक मिस्टेक है। मैंने क्या खाना, कैसे रहना, ये मेरे पे डिपेंड करता है। वेस्टर्न स्टाइल सब जगह जगह खुल गया, हम लोग वे साइड फूड खा रहे हैं, घर में जंक फूड धड़ाधड़ आ रहा है, हमारी किचन बंद होने की कगार में है। हम लोग कोरिया बनने वाले हैं, कोरिया में किचन नहीं होती, कोरिया में लोग बाहर से खाते हैं। तो इंडिया में आने वाला समय मेरे को लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं उनके घरों में किचन नहीं होगी, किचन बंद हो जाएगी, बाहर का खाएंगे, तो फिर ये बीमारियां भाई आएंगी। बचना चाहते हो तो अपने बच्चों को मौसम का फल फ्रूट उसके बारे में बताओ कि कौन से मौसम की क्या सब्जी होती है, कौन सा फ्रूट आता है। मौसम का फल फ्रूट खाओ जिस मौसम में रह रहे हो, और घर का खाना खाओ, और 3 बार खाओ, जो भी खाते हो अच्छी तरह चबा के खाओ, पानी का लेवल पूरा रखो, एक्सरसाइज कराओ, अपने तनाव, अपना जो स्ट्रेस है इसको मैनेज रखो, अपने काम को पूरा करो, प्रैक्टिकल ज़िंदगी जीने की कोशिश करो, बड़ी लंबी और सुंदर और तंदुरुस्त ज़िंदगी जी सकते हो। नहीं तो हम जो वेस्टर्न वर्ल्ड में बहते जा रहे हैं, इतनी अंदर तक चले जाएंगे कि वापस निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डॉक्टर साहब, लास्ट आखिरी सवाल है कि आपने अलग अलग प्रकार के कैंसर के बारे में बताया, सबसे ज़्यादा कैंसर जो है वो कौन सा सामने आ रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभावित लोग ग्रस्त किससे हैं? देखिए, इंडिया की मोटी मोटी आंकड़े की बात करूँ तो ओरल कैंसर बहुत ज़्यादा है, जो तंबाकू गुटखा इससे हो रहा है, और ये कोई नेचुरल नहीं है, ये हमारे जो है। अगर मैं तंबाकू खाऊंगा तो मुझे उसका रिजल्ट देखना ही पड़ेगा। लेडीज़ में बात करूं तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन हो रहा है, लेडीज का स्तन का कैंसर है, बड़ी जल्दी भी हो जाता है और बड़ी जल्दी ठीक भी हो जाता है, और नहीं भी हो सकता अगर आप ध्यान दोगे। पुरुषों की बात करूं जो 50 साल से ऊपर है, प्रोस्टेट कैंसर के ज़्यादा हो रहा है। सो अलग अलग कैंसर है, लेकिन अगेन हम बात करते हैं हमेशा प्रिवेंशन के ऊपर, हम कैंसर के ऊपर बात ही नहीं करते। हम कहते कि बॉडी हेल्थी ही रहे, कुछ ऐसा करो कि मेरी बॉडी हेल्थी ही रहे, मेरा शरीर हेल्थी ही रहे। तो उसके लिए आपको बीमारियों के बारे में जानना पड़ेगा, ना कि कैंसर, बल्कि आपको पता होना चाहिए शुगर कितना चाहिए, मेरा बीपी कितना होना चाहिए, मेरे में होमोग्लोबिन कितनी है, मेरे बच्चे में उसका मेरा होमोग्लोबिन कितना है बच्चे का, मेरे बच्चे का फिजिक्स कैसी है, सारी ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम बच पाएंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब अपना टाइम देने के लिए। और आप ये समझ लीजिए कि कैंसर होने के कारण क्या है और उसे रोका जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि नहीं रोका जा सकता, रोकने का तरीका भी डॉक्टर साहब ने आपको बताया है कि मौसम के हिसाब से जो फल सब्जियां आ रही हैं वही खाइए, और जंक फूड से बचिए। आपके घर के किचन में जो चीज़ें पहुंच रही हैं वही आपके लिए ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही हैं। और अभी आपको इस मेडिकल कैंप के अंदर ले चलते हैं, दिखाते हैं तस्वीरें क्या हैं, किस तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं और लोगों को कैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है। सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं टेस्ट करवाने के लिए, और कितने सारे लोगों को कई गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। बीमारियां जब हो जाती हैं उसके बाद कितनी परेशानी होती है यह सब आप जानते हैं, लेकिन बीमारी शुरू होने से पहले अगर उसे पकड़ लिया जाए तो रोका जा सकता है। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोग हैं जिन लोगों ने इस मेडिकल कैंप को ऑर्गेनाइज करवाया है, उनसे बात कर लेते हैं। एडवोकेट रजत रमित हमारे साथ हैं, JKUT के अध्यक्ष हैं, आज़ाद समाज पार्टी के।
रजत, ये जो मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करवाया है आप लोगों ने, आना बड़ा ज़रूरी रहेगा। सबसे पहले संसार जी, जय भीम, जय भारत। ये आज का कैंप जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने मढ़ विधानसभा में ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसमें जो है हमें जो योगदान है DY इंटरनेशनल फाउंडेशन के चेयरमैन जो मेरे साथ खड़े हैं, इनका योगदान है, और मेरे लेफ़्ट साइड में जो है युवा हेल्पिंग हैंड NGO है, इनके साथ के साथ जो है आज हमने जो है मढ़ विधानसभा में जो है आज का जो है मेगा मेडिकल कैंप जो है ऑर्गेनाइज़ किया है। देख लीजिए संसार जी, इस कैंप को ऑर्गेनाइज़ करने का आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी का एक ही मकसद है कि जिस तरीके से जो है मढ़ जो विधानसभा है एक ग्रामीण क्षेत्र है, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जब हम लोगों के बीच में लगभग आए दिन जो है हम लोगों के बीच में जाते हैं, लोगों के कुछ कंसर्न्स हैं, लोगों के जैसे मेडिकल के रिलेटेड बहुत ज़्यादा कंसर्न्स है, लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं मेडिकल फैसिलिटी से। जम्मू कश्मीर के अंदर एक वीक मेडिकल फैसिलिटी जो है जम्मू कश्मीर में लोगों को मिल रही है, और भी बड़ी समस्याएँ हैं जैसे एजुकेशन पे जो है वीक समस्या, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, और इस तरीके की उनको जो है मेडिकल फैसिलिटी जब जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रही, तो लोगों को कंसर्न देखते हुए जब हमें हमारे जो है इन NGO से जो हमारा संपर्क हुआ, और ये NGO जो है पूरे इंटरनेशनल लेवल की NGOs हैं जो भी कि पूरे देश के अंदर जो है बड़े लेवल पे जो है मेडिकल कैंप्स कराती हैं और फ्री मेडिकल टेस्ट कराती हैं। ऐसे टेस्ट करवाए जाते हैं पूरे देश के अंदर जिसकी जो कीमत है 50,000, 20,000, 10,000, जो एक आम इंसान जो है उसको जो है अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो हमने भी एक चीज़ सोची कि क्यों ना जो है इस विधानसभा में, मढ़ विधानसभा में जो है एक मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया जाए, और एक ग्रामीण क्षेत्र में गरीब इंसान को भी जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी कोई बीमारी लगने से पहले ही उनको जो है उनको पता लग जाए कि कोई उनको बीमारी तो नहीं हो रही है। तो इस वजह से जो हमने ये मेडिकल कैंप कराया, जिसमें जो है कैंसर्स के तमाम जितने भी, चाहे ओरल कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर हो, तमाम टेस्ट जो है जो कम से कम भी 20 या 50,000 के होते हैं वो फ्री यहाँ पे हो रहे हैं। चाहे जितने भी ब्लड टेस्ट हों और जितनी भी मेडिकल यहाँ पे मेडिसिन है वो फ्री ऑफ कास्ट, और जितनी भी कंसल्टेशंस हैं, जो यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल से डॉक्टर्स आए हैं, चाहे वो लुधियाना से हों, दिल्ली से हों, तमाम देश से जो अच्छे डॉक्टर जो है यहाँ पे आए हुए हैं, और लोग यहाँ पे लगभग जो है सुबह से जो है लोगों का जो है भीड़ जो है लगी हुई थी, लगभग 500 से ज़्यादा जो है अभी तक लोगों ने जो है यहाँ पे चेकअप करा लिया है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे जम्मू कश्मीर के वासियों से एक चीज़ अपील करता हूँ कि आप भी अगर अपने क्षेत्र में कहीं पे भी जो है मेडिकल फैसिलिटी से जो है प्रभावित हैं, तो आप भीम आर्मी को संपर्क कीजिए, और हम हर क्षेत्र में हमारी कोशिश होगी कि हम इस तरीके के मेडिकल कैंप जो है आने वाले टाइम पे भी ऑर्गेनाइज करेंगे। चाहे वो अभी जो है लोगों के कंसर्न है, यहाँ पे हम जब सुबह से देख रहे थे, सुन रहे थे कि आइज़ का जो है उनका एक कंसर्न था, तो आने वाले टाइम पे जैसे शुभम जी और चेयरमैन साहब अमरदीप जी ने हमें जो है एक आश्वासन दिलाया है कि हम आँखों का जो है एक बहुत बड़ा कैंप जो है यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराएंगे, जिसमें मेडिसिन फ्री मिलेगी, और जो चश्मा होता है वो भी यहाँ पे जो है आने वाले टाइम में फ्री दिलाया जाएगा। और संपर्क कैसे करें, और किन इलाकों में, अगर कोई, ये तो मढ़ इलाका हो गया, बाकी इलाकों में लोग करवाना चाहते हैं कि तो कैसे संपर्क? हाँ, देखिए संसार जी, आप तमाम जो मढ़ के वासी हैं, मढ़ के वासियों से मैं एक अपील करता हूं कि अगर आपको मढ़ विधानसभा में अगर कोई मेडिकल कैंप कराना है, तो आपको GD गोइंका स्कूल के साथ में जो है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का ऑफिस है, अंबेडकर हॉल मढ़ जो है। तमाम मढ़ के साथियों से मैं ये चीज़ कहता हूं कि आप GD गोइंका स्कूल के पास अंबेडकर हॉल के पास आएँ, वहाँ भीम आर्मी का ऑफिस है। और आने वाले टाइम पर जब भी आपको कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ चाहिए या आपको कोई ब्लड चाहिए, तो आप भीम आर्मी को संपर्क कीजिए, और भीम आर्मी जो है पूरी कोशिश करेगी, चाहे उनको मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करनी पड़े, चाहे उनको कहीं से भी जो है अपने लोगों की को फैसिलिटीज़ देने के लिए कहीं से भी उनको जो है हेल्थ की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे। और पूरे जम्मू कश्मीर में अगर लोगों को इस तरीके की कोई प्रॉब्लम्स आ रही है, हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, और उनको जो है जीवल के अंदर भीम आर्मी का ऑफिस है, जीवल में संत मार्केट है, संत मार्केट के अंदर जो भीम आर्मी का ऑफिस है, भीम आर्मी के ऑफिस में संपर्क कीजिए, और पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं पे भी जो आप अगर कैंप ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो भीम आर्मी से संपर्क करें। तो शुभम है हमारे साथ। शुभम, आपकी संस्था जो है वो किस तरीके से काम कर रही है, और आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ संपर्क कैसे हुआ? और पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ संसार जी, मैं थैंकफुल हूँ भीम आर्मी का और एडवोकेट रजत भगत जी का और सोमनाथ जी का और दिवा इंटरनेशनल फाउंडेशन का। हमने यहाँ पे भीम आर्मी से पहले कंडक्ट किया था रजत जी से और सोमनाथ जी से कि हम यहाँ पे एक बहुत ही मेगा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो ये हमारे साथ ब्लड कैंसर केयर की टीम आई हुई है जो जलंधर से आई है, जो अपने कठुआ से लेके पूरे जम्मू में अपनी सेवा दे रही है।
तो हमने पहले ही सोच के रखा था कि हम मढ़ से क्षेत्र में एक सोमनाथ जी और रजत जी ने हमें बताया था कि मढ़ क्षेत्र में अभी तक कोई इतना बड़ा मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है। तो मैंने इनको बोला था कि हम आपके एरिया में एक बहुत ही बड़ा मेडिकल कैंप जल्द से जल्द लगाने जा रहे हैं। यहाँ पे लोगों को अभी तक 400 से 500 पेशेंट आ चुके हैं जिन्होंने अपना फ्री चेकअप, फ्री मेडिसिन और फ्री जो ब्लड टेस्ट है वो ऑल ओवर कैंसर के जो 2-3 हज़ार या 5-10 हज़ार के टेस्ट है वो ऑल ओवर फ्री हो रहे हैं। तो मैं मढ़ क्षेत्र के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि जितना हो सकता है इस कैंप का फायदा लीजिए। अभी तक 4 बजे तक ये कैंप चलेगा और आने वाले टाइम में हम भीम आर्मी के साथ बहुत बड़े कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं जो आपके एरिया में लगेंगे, चाहे वो ऑल ओवर डिस्ट्रिक्ट में हो या ऑल ओवर स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर में ऑल ओवर कैंप ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं। तो हमारी फाउंडेशन का हमेशा इनके साथ रहेगा, चाहे वो चेयरमैन अमरदीप सिंह जी है, चाहे सोमनाथ जी है, या इनकी टीम है ऑल ओवर भीम आर्मी की। हम पूरी फुल सपोर्ट करेंगे इनको, हमारी फाउंडेशन फुल सपोर्ट करेगी, चाहे वो मेडिकल सेक्टर में है, चाहे ये हम जहाँ तक सीमित नहीं है कि पेशेंट का यहाँ पे चेकअप करा रही है और इनको मेडिसिन बांट दी और अपने घर पे जो ऐसा नहीं है। हम पेशेंट का फॉर्मेलिटी नहीं है, हमारा पूरा इनका अगर कोई पेशेंट जहाँ से निकलता भी है, जैसे डिल्लो साहब ने बोला था कि कहाँ हम उनका पेशेंट का एस्कॉम्स में डील करता हूँ और कैंसर संकुश कैंसर हॉस्पिटल डील कर रहा हूँ, ऑल ओवर जम्मू के सारे सेंटर आई सेंटर में डील कर रहा हूँ। अगर यहाँ से कोई पेशेंट हमारा निकलता भी है हम उसका ऑल ओवर फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे और साथ में चल के कराएंगे। अमरदीप जी, आपका तो क्या आपकी संस्था का नाम क्या है और आप लोग कैसे ये काम कर रहे हो, कब से कर रहे हैं? हमारी संस्था का नाम है दीवा इंटरनेशनल फाउंडेशन। ये एक इंटरनेशनल संस्था है, इसका अब्रॉड में भी अपने कार्य चल रहे हैं। ज़्यादातर हम हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर में काम करते हैं, उन जगह पे काम करते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट की फैसिलिटी भी नहीं जा पाती। और जैसे रजत जी ने हमें अप्रोच किया था, मैंने और भी संस्थाओं को जोड़ के, पंजाब की संस्थाओं को जोड़ के इस क्षेत्र में हम काम करने के लिए आए, सेवा देने के लिए आए जी। सोमनाथ जी हमारे साथ हैं। सोमनाथ जी, ये जो मेडिकल कैंप आज हुआ है, कितने लोग इस वक्त आ चुके हैं और आगे कैसे और मेडिकल कैंप कहीं करवाने वाले हैं, क्या तैयारियां हैं? हाँ, जय भीम सभी साथियों के। आज हमारे साथ स्टेट प्रेसिडेंट आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम रजत जी हैं, चेयरमैन दीवा फाउंडेशन जो NGO है अमरदीप जी, और शुभम डोगरा जी, इनके साथ हमारे ये बिशप जी। तो सभी जितने भी हमारे साथी आए हैं, जय भीम सभी को। साथियों, जैसा कि आपने कहा है कि पूछा है कि ये जो आपने हॉल है इसी कामों के लिए समर्पित करके रखा है। बिल्कुल आपने ये जो पूछा है शायद ऐसा ही है, क्योंकि पिछले 20-25 साल से मैं अम्बेडकर जयंती के साथ साथ मेडिकल कैंप भी ऑर्गेनाइज करता हूँ। 2021 में मैंने इसी तरह का एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें 25 डॉक्टर थे, तो कोई कम से कम 500 पेशेंट जो है उस दिन भी चेकअप हुए। तो ये जो आज का कैंप है ये थोड़ा उससे कुछ अलग है, क्योंकि इसमें आज मेडिकल टेस्ट की जो है फैसिलिटी वो दी गई है। जो जैसा उन्होंने बताया है कि बड़े बड़े महंगे जो टेस्ट हैं वो एक आम जो है वो नहीं करवा सकते, आम जनता जो है वो नहीं करवा सकती। तो जहाँ पर कैंसर रिलेटेड ज़्यादातर टेस्ट जो है मुंह के, गले के, हड्डियों के, जहाँ लेडीज़ के जो टेस्ट है मेमोग्राफी, तो ये महंगे टेस्ट हैं, तो उसका प्रोविज़न जो है वो इस कैंप में दिया गया है। तो आने वाले समय में हम इस तरह के कैंप तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन एजुकेशन के ऊपर भी काम करेंगे। हमारे NGO की जो इंचार्ज हैं उन्होंने कहा है कि हम एजुकेशन के ऊपर भी कैंप जो है वो लगाएंगे। तो मेडिकल कैंप में अभी तक 500 से भी ज़्यादा जो है वो पेशेंट जो है अपना चेकअप करवा कर चले गए हैं। ये सुबह 9:30 बजे से शुरू हो गया था। तो जहाँ पर लगभग कोई 25 लोगों की टीम है, मौके पर टेस्ट हो रही हैं, दवाइयाँ दी जा रही हैं, सारा ये मुफ्त है। तो आने वाले समय में भी इस तरह का कैंप जो है वो हम इनसे गुजारिश करेंगे कि वो लगाएंगे, लोगों की इस तरह की सुविधा जो है वो मिलती रहेगी। किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हमारे पास इधर आकर मतलब मेरा नंबर भी तो मैक्सिमम लोगों के पास है। तो जिन लोगों ने जहाँ पर आज टेस्ट करवाए हैं उनकी जो रिपोर्टें हैं, कुछ टेस्ट ऐसे होंगे जिनकी रिपोर्टें 15 दिन के बाद मिलेंगी, तो उनको हम व्हाट्सएप पर डाल देंगे। जैसा कि उन्होंने बताया है कि 15 दिन के बाद वो रिपोर्टें आ जाएंगी। तो सुबह से अभी तक मेरे ख्याल में 1 बजने वाला है, तो काफ़ी क्राउड है लोगों का, लोग आ रहे हैं।
दवाइयाँ ले रहे हैं, टेस्ट करवा रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि उनके फेस पर भी ये अच्छा लग रहा है कि जिन बीमारियों का टेस्ट करवाने के लिए हज़ारों रुपया खर्चना पड़ता था वो फ्री में यहाँ पर हो जहाँ पर वो फ्री हो रहे हैं, तो सुविधा तो है लोगों के लिए, ये काफ़ी सुविधा है। तो बहुत सारे लोगों से हमने बात भी की है, कहते हैं कि बहुत अच्छा है इस तरह का कैंप अगर बीच बीच में लगता रहे, साल के 1-2 बार, तो मेरे ख्याल में काफ़ी जो है लोगों को इसका फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए।